Hello friends, this is Divyam and you are watching EduCode. So today I'm going to teach you how to make shear force and bending moment diagram. So सबसे पहले इस चीज़ को बनाने से पहले shear force और bending moment diagram को हमें कुछ बेसिक चीज़ जाननी होगी। एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताऊंगा और दूसरी मैं आपको एक साइन कन्वेंशन बताऊंगा। उसके बाद हम सीखेंगे किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं shear force और bending moment का। So आप ये टेबल बना लीजिए जो मैं बना रहा हूँ shear force and bending moment की। ओके, ये बना लीजिए आप। यहाँ आएंगे हमारे लोड्स फर्स्ट सेकेंड पॉइंट लोड, और ये आपने हमारा ये है हमारे ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और यहाँ पर लोड्स हैं हमारे दो टाइप के, पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल जिसे हम बोलते हैं, यूडीएल। ओके, नाउ अब इनकी डायग्राम्स किस तरीके से बनते हैं, ये है इसकी ट्रिक। सो जो शेयर फोर्स के डायग्राम है वो सिंपली इस तरीके से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है और वहीं पर ये होता है सिर्फ पॉइंट लोड के वक्त। और जब पॉइंट लोड हो तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा इंक्लाइन कुछ इस तरीके से, या तो ये बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा वो भी आपको पता चलेगा। और दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है वो या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे। सो पहले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए। और अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा ऐसे या ऐसे बनेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़। नहीं आई है तो पॉज करके, मैं थोड़ा जल्दी ही बोल रहा हूँ तो पॉज करके देख लीजिए बैक करके। ओके, सो अब मैं आपको बताऊँ कि साइन कन्वेंशन, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होती है हमारी साइन कन्वेंशंस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। आइए, सो साइन कन्वेंशंस मैंने लिखा हुआ है, अब आप लिख लीजिए शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के लिए हमारी साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं। अब ये एक एग्जांपल के लिए हमने बीम बना ली जो कि रखी हुई है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये सेक्शन है हमारा लेफ्ट में, ये है सेक्शन राइट में। ओके, सो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, राइट अपवर्ड नेगेटिव रन करके आप याद रख सकते हैं। राइट अपवर्ड नेगेटिव, यानी कि राइट से अपवर्ड जो फोर्स लगेगा वो होगा रन, वो नेगेटिव होगा, राइट अपवर्ड नेगेटिव। अब इसी तरीके से राइट डाउनवर्ड क्या होगा हमारा, राइट डाउनवर्ड बताइए, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट में जाएं तो लेफ्ट अपवर्ड क्या होगा हमारा, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट अपवर्ड नेगेटिव था तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होगा। सिमिलरली लेफ्ट डाउनवर्ड क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। सो ये हमारा याद करने का तरीका, आपको सिर्फ ये याद रखना है, रन। आपको एक बार ये याद रह गया, बाकी आप इससे डिराइव कर सकते हैं। मैंने भी अभी यही किया आप लोगों के लिए। सो ये था हमारा शेयर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ही सिंपल था। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है हमारी साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो हमने ये पढ़ लिया है शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको बताऊँगा साइन कन्वेंशन हमारी बेंडिंग मोमेंट के लिए। सो आइए, ये एक मैं बीम बना रहा हूँ, इसको मैंने सेक्शंस में बांट दिया कि लेफ्ट और ये राइट। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि ये क्या चीज़ होती है, इसको याद करने का तरीका बताया है मैंने, प्लीज़ आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो ये हमारा कहलाता है सैगिंग और ये कहलाती है हमारी हॉगिंग। ओके, सो जब सैगिंग होती है तो उसके लिए हमारी साइन कन्वेंशन होती है जिसको हम अपवर्ड के लिए बोलते हैं, अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड होती है हमारी हॉगिंग के लिए जो कि होती है नेगेटिव। सो ये जब हम सैगिंग के लिए लेते हैं तो ये रहा, और जब हम हॉगिंग के लिए लेते हैं सो ये डाउनवर्ड रहा। अब इसमें हमारा आता है कि जब हमारा सैगिंग होती है तो लेफ्ट साइड वाला जो हमारा पोर्शन होता है, जो सेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और जो हमारा राइट साइड वाला होता है वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। वहीं इसका ऑपोजिट हॉगिंग में क्या होता है, जो राइट साइड वाला होता है वो क्लॉकवाइज कर रहा होता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। सो ये थी हमारी साइन कन्वेंशंस हमारी बेंडिंग मोमेंट को लेके। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे हम बनाते हैं कैंटिलीवर बीम का। बेंडिंग मोमेंट के लिए अब हम करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं।
सो आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए एंड साथ ही में इसके जो डायग्राम है वो नेक्स्ट पेज में अभी जस्ट आ जाएगा थोड़ी देर में, आप क्वेश्चन नोट करिए। सो क्वेश्चन कहता है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 1.8 मीटर कैरीज द पॉइंट लोड एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ द shear force and bending moment diagram for the cantilever beam। अब ये जो क्वेश्चन है इसका जो डायग्राम है वो मैं तब तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है B, ये है C, ये है D। आप लोग भी इसको प्लीज़ इस तरीके से साइड में ड्रॉ करिएगा। ये इधर की पेज हमारी कैलकुलेशन के लिए रहती है और इधर का पेज हमारा होता है डायग्राम बनाने के लिए। ओके, सो ये हमारा बेसिक एक तरीके से आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है हमारे shear फोर्स के लिए। अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम राइट साइड से शुरू करते हैं और राइट साइड से हम कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं, बेसिक चीज़। ओके, सो सबसे पहले क्या आएगा हमारा इसमें, सबसे पहले हम लेंगे कि टोटल लोड, उससे पहले हम लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कौन से ज्यूम कर रहे हैं हम इसके लिए, वो हमको एग्जाम में सबसे ऊपर लिखना होता है। सो ऑब्वियसली हम लिखेंगे कि कंसिडरिंग द राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन एज रन नेगेटिव। सो नेगेटिव हम लिख देंगे और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूजिंग रन वी आर फाइंडिंग shear फोर्स। ओके, ये हमारा हो गया है कि हम shear फोर्स फाइंड करेंगे यूजिंग राइट रन वाली चीज़ को। ओके, सो अब हमारा सबसे पहले आता है कि हमारा जो shear फोर्स है वो एट D कितना होता है, और हम लिखते किस तरीके से, D के राइट में, D के लेफ्ट में। ओके, सो हम shear फोर्स D R, इट मीन्स shear फोर्स एट D ऑन द राइट साइड। सो राइट साइड हमारा कितना लोड है, राइट साइड हमारा खाली है तो इधर कोई लोड लगेगा नहीं, इट मीन्स 0 न्यूटन। राइट नाउ shear फोर्स ऑन D इन द लेफ्ट साइड में कितना है, इट इज 2000 न्यूटन। राइट, क्या मेरा डायग्राम सही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। सो ये हमारा इतना हो गया। अब हम आएंगे C पे, shear फोर्स एट C के राइट पे कितना है हमारा, C के राइट पे कितना है, राइट पे हमारा 2000, यहाँ तक उतना ही रहता है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने का रीज़न यही होता है कि हमारा जो shear फोर्स होता है वो एज इट इज़ आता है। नाउ shear फोर्स ऑन द C's लेफ्ट साइड, C के लेफ्ट में कितना होगा, ये ऐड हो जाएगा हमारा टोटल 20 + 15 इज इक्वल्स टू कितना, इट इज़ 3500 न्यूटन्स, इजंट इट। जी हाँ, सो हमारा हो गया 3500 न्यूटन्स। अब हमारा आता है कि shear फोर्स ऑन द B राइट साइड, B के राइट में कितना है। सो यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ भी हमारे यहाँ चेंजेस नहीं है। तो हमारा जब ये कोई और लोड नहीं है, पॉइंट लोड है, तो हमारा बिल्कुल उतना ही लोड आते रहता है जितना पहले आया था। सो उतना यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। लेफ्ट साइड में C के इस टोटल 3500 ही आते रहेगा। नाउ shear फोर्स ऑन द सॉरी क्या है, B के बाद है हमारा B का राइट, ओके B का लेफ्ट, B के लेफ्ट में कितना आएगा। सो ये अगेन यहाँ तक कितना था, अब यहाँ से ऐड हो जाएगा लेफ्ट में। सो 2500, नाउ 3500 + 2500 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू 6000 न्यूटन। नाउ लास्ट हमारा आता है shear फोर्स एट A's राइट साइड, A के राइट में कितना है, टोटल उतना ही रहेगा हमारा, which is 6000 न्यूटन। एंड shear फोर्स लेफ्ट में हम A के लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा होता नहीं है, बट हम फिर भी लिख लेते हैं, which is 0 न्यूटन। हमारा लेफ्ट से कोई मतलब नहीं होता, सो हम फाइनली सिर्फ shear फोर्स एट A ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं shear फोर्स एट A। ओके, सो हमारा ये आ गया। अब हम डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो हमारा डायग्राम ड्रॉ करने का बहुत सिंपल सा तरीका हमने लिया है कि राइट साइड अपवर्ड नेगेटिव। सो हमारे ये सेक्शन जो है हम कैंटिलीवर बीम में पूरा राइट साइड को ले रहे हैं। सो इस तरीके से हमारी, सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इस तरीके से हम इसको लेंगे। अब हमारा जो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, या फिर राइट से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ से करेंगे इजीली है हमारे लिए, क्योंकि 6000 है यहाँ पर, तो 6000। सो इसको हम 6000 करीब इतना अप कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि पॉइंट लोड है तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है shear फोर्स में, मैंने आपको बताया था पिछले जो शॉर्ट ट्रिक्स थी। अब यहाँ तक तो ये इतना ही आएगा, कितना आएगा 6000, इसकी वैल्यू 6000 जो पूरी यहाँ तक आएगी,
इसको हम 6000 न्यूटन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर गिरा है, कितना गिरा है, ये माइनस हुआ है 2500 का, यानी कि हमारी अगली ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी बी के लेफ्ट में, तो हमारा यहाँ तक सेम रहा, ये बी का लेफ्ट है, ये बी का लेफ्ट साइड है। अब यहाँ पर हम बी के राइट पे पहुँचे जो कि हमको देता है 3500। सो 3500 हम यहाँ पर नीचे गिर जाएंगे और ये 35 पे आ जाएंगे। 35 होगा, 35 के लेफ्ट में भी हमको ही बोला, इट मीन्स अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो बिल्कुल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, जो इस तरीके से आई, और यहाँ पर हमारा हो गया है 3500। अब हम सी के राइट में आ चुके हैं, तो वो यहाँ पर है। अब हम जाएंगे, हम कहते हैं कि 1500 और नीचे, तो ये और नीचे जाएगा। सो जो कि हमारा एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 2000 के बराबर, और ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से इस तरीके से जाके ये जुड़ जाएगी। सो आपको समझ में आया, ये था बी का राइट, ये है बी का सॉरी लेफ्ट था, ये बी का राइट है, ये था हमारा ए, ये बी का राइट, ये हमारा सी का लेफ्ट, सी का राइट, और ये है हमारा डी पॉइंट। ओके, डी का लेफ्ट है ये हमारा, और डी का ये हमारा राइट हो गया। सो ये था हमारा पूरा डायग्राम शियर फोर्स का, और इस तरीके से हम शियर फोर्स को बनाते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। और ये ऊपर क्यों बना है वो आपको मैंने बताया, इसको यहाँ पर पॉजिटिव लिख दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। क्योंकि अभी पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि हमने राइट साइड अपवर्ड जो थे नेगेटिव लिए थे। ओके, लोड्स जो थे वो नेगेटिव लिए थे, लेकिन ये क्या था, हमारा सारे लोड्स नीचे को लग रहे हैं। इट मीन्स हमारी क्या वैल्यूज आएंगी, राइट जो हमारी राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव। सो हमारा एक्चुअली क्या लगा, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव लगा। सो सॉरी मैंने थोड़ा देर में बताया, बट ये बेसिक सी बात थी कि रन यूज़ किया है तो हमारा ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। सो ये था हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे। हमने ये पढ़ लिया है शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमारी आती है साइन कन्वेंशन। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट हम लेते हैं किस तरीके से। तो मोमेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा इससे पहले। सो मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, ये याद रखिए। सो फोर्स हमारा ये रहा जो भी हमको गिवन है, 3 फोर्सेज और डिस्टेंस हमारी ये है। अब हम किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको अंदर बताता हूँ वीडियो के अंदर क्या चीज़ है। अब हम उससे पहले लेंगे कि हमारी साइन कन्वेंशन क्या है। अगेन हम यहाँ लिखेंगे साइन कन्वेंशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ कन्वेंशन। सो नाउ हम क्या कहते थे, हमारी साइन कन्वेंशन क्या थी बेंडिंग के लिए, कि टेकिंग upward forces as पॉजिटिव। इसका ऑपोजिट क्या था, डाउनवर्ड फोर्सेस एज नेगेटिव। आगे बात समझ में। सो ये थी हमारी साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी, अब हम इसको डी पे क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम बाहर से शुरू करते हैं जब भी हम लेते हैं कोई भी चीज़ कैंटिलीवर में, जब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो डी से हमने लिखना शुरू करा। डी पे क्या है हमारा, डी पे लेंगे तो हमारा सीधे तरीका ये होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट लेने का। हम इधर से कुछ नहीं करते, हम बाहर से लेना शुरू कर रहे हैं, मैंने बताया। तो इधर साइड डी के डिस्टेंस, यहाँ से बाहर साइड में कितने डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है या कोई लोड लग रहा है, कोई लोड है नहीं। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स हमारा क्या होगा, 0 न्यूटन। ओके ना, डिस्टेंस ना लोड, सो बाहर से इधर तक की डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, तो 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या है। अब सी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, सी पे कितना है, यहाँ तक, यहाँ पर कितना है। अब हमने कहा था बाहर से, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस आ गई, 0.6। लोड कितने आए हैं, 1 लोड आ गया है। सो लोड मैंने कहा था फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज हमारा 0.6। ठीक, ये हमको दिया हुआ है, और डिस्टेंसेस हमारी सारी मीटर्स में, ये मैं लिखना है यहाँ पर मिस कर चुका हूँ, ये मीटर्स में है। ओके ना, ये हमको दिया है 2000। अब हमारा साइन कन्वेंशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, 2000 इंटू 0.6 बोला है। सो 2000 हमारा फोर्स, डिस्टेंस। अब साइन कन्वेंशन मैंने बोला डाउनवर्ड है ना हमारा लोड। सो डाउनवर्ड फोर्सेज एज नेगेटिव। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, और इस नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा 12, 6 2 12 एंड इज 1200 न्यूटन मीटर। कैसे हुई इसकी यूनिट, मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारा, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। सो क्या बन गई, न्यूटन मीटर। समझ गए, समझ जाओ, बहुत आसान है। अब हमारा आता है बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी पे क्या है हमारा बेंडिंग मोमेंट,
अब बेंडिंग मोमेंट बी पे, जो हमारा यहाँ पर था सी पे तो एक आया था, अब बी पे कितने आगे, दो फोर्सेज आगे। सबसे पहले बाहर वाला लेंगे, सो बाहर वाला अगेन 2000 इनटू कितने डिस्टेंस है उसके, इसकी टोटल डिस्टेंस बी तक कितनी डिस्टेंस आ रही टोटल, 6 + 6 0.6 + 0.6 इट इज़ 1.2, इट इज़ 0.6 + 0.6 एंड अगेन यहाँ साइन आएगा, साइन कन्वेंशन लगेगी तो मैं इसके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। एंड इसके लिए ये 1500 इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी है बी के साथ, इट इज़ जस्ट 0.6, इजंट इट। बिल्कुल। अब हमारा लोड किस तरीके से नीचे को है, दोनों लोड नीचे को लग रहे हैं, सो अगेन साइन क्या आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्सेज एज नेगेटिव। इट इज़ इक्वल्स टू, ये हमारा 12 हो जाएगा, सो सॉरी हाँ 12 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा इट मीन्स, एंड 1.2 इंटू इज़ 2400 माइनस, ये भी माइनस है, 15 6 इट इज़ 900। अब इसको सम कर देंगे तो हमारा कितना हुआ, इट इज़ इक्वल्स टू डायरेक्टली 3300 न्यूटन। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। और माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, अगर ये भूल गए तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यूनिट भी, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ए लेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। अब ए पे क्या लेंगे आप लोग सोचिए, खुद सोचिए, लगाइए दिमाग। सो ऑब्वियसली यहाँ से हमारे तीनों आ रहे हैं तो तीनों का ले लेंगे, जो कि हमारा इस तरीके से होगा 2000 इंटू 3 डिस्टेंसेज है, 0.6 + 0.6 + 0.6 एंड अगेन साइन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सी का है 1500 इंटू 2 डिस्टेंसेज 0.6 + 0.6, लास्ट आता है हमारा 2500 इंटू डिस्टेंस है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6। अब साइन कौन से आएंगे, अगेन डाउनवर्ड है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनको ऐड कर दो, कितना आया हमारा, ये हो गया हमारा 1.8, 80 + 3600 हो गया, प्लस की जगह आएगा माइनस, माइनस ये क्या 12, इसका होता है 1800 जी नहीं 180 आएगा। एंड अगेन इसका क्या आएगा, 25 6 होता है हमारा, इट इज़ 150 हो जाएगा हमारा। सो ये कितना बना टोटल, ये भी माइनस का साइन है हमारा यहाँ पर, माइनस 6900 न्यूटन्स। क्या आती है, मेरी कुछ मिस्टेक हो गई है शायद यहाँ पर, लेट मी चेक क्या मिस्टेक हुई है। 1500 इट इज़ 12, आई गेस यहाँ पर एक ज़ीरो और बढ़ना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल, और यहाँ पर भी एक रहेगा, ओके। सो यस, ये हमारा बनता है, वैल्यू आती है पूरी हमारी शेयर फोर्स सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अभी हमारा आ गया है डी पे, बेंडिंग मोमेंट एट ए पे आया है। अब ये चीज़ हमारी आ चुकी है। सो अब हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे एट पॉइंट ए एंड डी, हमको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। अब हमारा सारा नेगेटिव में गया है, आपको क्या लगता है डायग्राम यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, बताइए कहाँ बनेगा, सोचिए ज़रा। ओके, सो हमारा डायग्राम बनेगा कहाँ पर, नीचे बनेगा हमारा डायग्राम। ओके, नीचे बनेगा तो हम नीचे की ओर जाएंगे। हमारा सबसे पहले ए पे है -69, नीचे क्यों गए, क्योंकि माइनस है। ओके, माइनस, ऊपर होता अगर पॉजिटिव वैल्यूज आती है जैसे ऊपर इसमें पॉजिटिव लिया, नीचे आएंगे तो नीचे नेगेटिव लेंगे। 69 ये हमने मान लीजिए यहाँ पर हमारा आ गया -6900 न्यूटन मीटर। अगेन यहाँ मैं मीटर लिखना भूल गया था, न्यूटन मीटर, ये यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, न्यूटन मीटर। अब यहाँ तक हमारा 6900 न्यूटन मीटर आ गया। अब एट बी पॉइंट आता है -33, सो -33 इसको पहले एक डॉटेड लाइन निकाल लीजिए ताकि आपके बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन्स आएँ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैंने पिछली ट्रिक बताई है इससे पहले, जो वो याद है क्या थी कि हमारी एक इस तरीके से लाइन जाएगी, इंक्लाइन लाइन। ओके, सो यहाँ पर जो हमारी लाइन गई वो इंक्लाइन लाइन है जिसकी वैल्यू आई है हमारी -33, तो इस पॉइंट पर आएगी -3300 न्यूटन मीटर। अगेन यहाँ पर आए, अब हमारा आता है 15 नहीं, ये हमारी वैल्यू है 30, अब हमारा आता है 12। अगेन यहाँ पर फिर ये इंक्लाइंड हो जाएगा और यहाँ पर आ गई 1200 न्यूटन मीटर, ये माइनस 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 एंड लास्ट हमारा था 0। सो ये यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और हमारा डायग्राम बन गया नेगेटिव साइन के साथ। ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें कुछ बचा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हमारा पूरा एग्जैक्ट एक्यूरेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है, इसमें कोई भी हमारी गलती नहीं है। सो इस तरीके से हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
दिस इज़ दिव्यम साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलते रहे। और दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।